स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। नमस्कार, स्वच्छता समाचार में आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में आज बात होगी डिजिटल इंडिया और जन भागीदारी की। डिजिटल इंडिया से छत्तीसगढ़ का सुदूर गांव बना है ODF और जन भागीदारी से गोवा में बन रही है मिसाल दर मिसाल। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ का गांव टेक्नोलॉजी के सहारे बना ODF। जन भागीदारी से पंचायती राज संस्थाओं ने स्वच्छ भारत अभियान में बनाई मिसाल। और अंत में देखिए आज का स्वच्छता मंत्र। क्या हाईटेक आइडिया से गांव के वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है? यकीन नहीं होता ना? आइए आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के एक दूर दराज गांव कापसी से ये रिपोर्ट। जरा संभल के, खुले में शौच जा रहे हैं तो आप पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि इस गांव के चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे की निगाह है। गांव से बाहर जाने वाले रास्तों पर भी हो रही है निगरानी। ये अनूठा प्रयास हो रहा है छत्तीसगढ़ के गांव कापसी में। पंचायत ने इसके लिए बाकायदा सर्वर रूम बनाकर निगरानी शुरू कर दी है। पंचायत ने गांव की अलग अलग जगहों पर तकरीबन 16 CCTV कैमरे तैनात किए हैं। गांव के सरपंच ने डिजिटल इंडिया की सोच से स्वच्छ भारत को साकार बनाने का ये नायाब तरीका अपनाया है। हम निगरानी करते हैं और देख कर के जो खुले में किसी कभी कभार एक दो जो डब्बे लेके चल देते हैं उसको जाके समझाइश करते हैं, और ताकि खुले में शौच ना करे और गंदगी ना करे। इस मुहिम के सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। कापसी गांव का अनुसरण आसपास के गांव भी करने लगे हैं। खास बात यह है कि पंचायत ने यह काम बिना किसी सरकारी मदद के किया है। गांव की दरों दीवारों पर भी निगरानी की चेतावनियां लिखी गई हैं, जिससे लोगों ने भी अब खुले में शौच से तौबा कर दी है। CCTV निगरानी के माध्यम से भी खुले में शौच करने वाले लोगों के प्रति और उनको समझाने के लिए मॉनिटरिंग के लिए विशेष पर्यवेक्षण के लिए व्यवस्था लागू की गई है। तकनीक के जरिए कापसी गांव ODF बनने की राह पर निकल चुका है। गंदगी के खिलाफ निर्णायक जंग में तकनीक एक कारगर हथियार साबित हो रही है। राघवेश पांडे की रिपोर्ट, TD न्यूज, रायपुर। स्वच्छता के लिए जन भागीदारी बेहद जरूरी है। गोवा ने यह साबित किया है कि कैसे सरकार से इतर पंचायती राज और स्वयंसेवी संस्थाएं स्वच्छता की सफलता की कुंजी हैं। गोवा देश के स्वच्छ और खूबसूरत राज्यों में से एक राज्य। अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए गोवा ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से कई मिसालें पेश की हैं। राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायती राज और स्वयंसेवी संस्थाओं ने कई अहम फैसले किए हैं। नजीर है राज्य का पोंडा नगरपालिका। पोंडा में ठोस और तरल कचरे अलग अलग पात्रों में इकट्ठा होते हैं। घर घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए लोगों की नियुक्ति की गई है, जो कचरे को अलग अलग पात्रों में समेटते हैं। मुझे विश्वास है कि स्वच्छता अभियान मिशन में गोवा भारत का नंबर 1 राज्य बनेगा। सरकारों से इतर स्वच्छता मुहिम जन आंदोलन का हिस्सा है। पोंडा के दंत चिकित्सक दिलीप बंदोदकर वर्षा जल का संग्रहण अपने घर की छत पर करते हैं। संग्रहित जल का इस्तेमाल पीने और पेड़ पौधों की बागवानी में होता है। साल के 6 महीने इसी पानी से बात बन जाती है। इंजीनियर दिलीप देसाई ने एक और बेशकीमती तरीका इजाद किया है। दिलीप देसाई अपने ही रसोई घर और बाथरूम के बर्बाद जल को रिसाइकिल कर बागवानी के इस्तेमाल में लाते हैं। मसलन कुछ लोगों का आइडिया, आम लोगों की सहभागिता अब रंग दिखा रही है। बालाजी प्रभुगांवकर की रिपोर्ट, TD न्यूज, पणजी। पेड़ों से गिरते पत्तों का कैसे करें सदुपयोग, जानने के लिए देखिए आज का स्वच्छता मंत्र।
तो इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप डीडी न्यूज की इस खास मुहिम से फेसबुक पर डीडी न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल @DD News Live के जरिए जुड़ सकते हैं। और हाँ, आप अपने वीडियो और संदेश भी हम तक भेज सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया